प्रिय आत्मा ये वैसे ओशो बोलते थे। आज मैंने आपको बोला हम आज ओशो के बचपन के बारे में बात कर रहे हैं और ओशो ने आगे क्या कहा अपने बचपन के बारे में, इस पे बात करेंगे। तो लास्ट वीडियोस में मैंने बताया कि ओशो और शंभू बाबू एक टीचर थे ओशो के, जो बहुत ही मानते थे ओशो को, मतलब कि रिस्पेक्ट करते थे। और जब उनकी मृत्यु हुई तो ओशो वहीं पे थे और ओशो ने कहा कि वो को प्राप्त नहीं हुए थे, वो बुद्ध के काफ़ी निकट थे और आगे वो जल्दी ही जन्म लेंगे, ऐसे कुछ चीज़ें कही थी ओशो ने। आप जाके पहला वीडियो भी देख सकते हैं। अब यहाँ से शुरू करते हैं चर्चा को। तो ओशो ने कहा, मैं शंभू बाबू से अपनी मित्रता की चर्चा कर रहा था। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह मित्रता अजीब थी। मैं उस समय 9 साल का था और वे मेरे पिता की उम्र के थे। नामी वकील थे। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी वकालत करते थे। कानून के अधिकारी थे और उनकी मित्रता किससे थी? एक अशिक्षित, जंगली और शैतानी बच्चे से। प्रथम भेंट के समय जब उन्होंने मुझसे कहा बैठिए, तो मैं हैरान रह गया। मैंने तो कभी सोचा भी ना था कि उपसभापति खड़े होकर मुझसे कहेंगे कि बैठिए। मैंने उनसे कहा, नहीं, पहले आप बैठिए, क्योंकि आप मेरे पिता से भी बड़े हैं। आपसे पहले बैठने में मुझे संकोच होता है। उस समय उन्होंने मेरी ओर देखा और मैंने उनकी ओर देखा। उस क्षण जो घटा, उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और 10 मिनट तक सोचते रहे और फिर आंखें खोलकर बोले, माफ़ करना, मुझे नहीं मालूम कि क्या हुआ, किंतु कुछ घटा बस। तो उस समय से हम मित्र बन गए। यह 1940 की बात है। वे 1950 में मरे। उनके मरने के 1 साल पहले मैंने उन्हें वह शब्द बताया जिसे वे बरसों से खोज रहे थे, और वह शब्द था कार्ल गुस्ताव जुंग द्वारा गढ़ा गया अंग्रेजी का शब्द सिंक्रोनिसिटी। हम दोनों में सिंक्रोनिसिटी हो गई थी। उन्हें भी मालूम था कि क्या हुआ और मुझे भी मालूम था कि क्या हुआ, किंतु उसको अभिव्यक्त करने के लिए ठीक ठीक शब्द नहीं मिल रहा था। सिंक्रोनिसिटी शब्द के एक साथ कई अर्थ हैं। वह बहुआयामी शब्द है। इसका अर्थ है एक लयात्मक भाव या प्रेम या मित्रता। इसका अर्थ है दो हृदयों का आकार एक साथ धड़कना। यह एक रहस्य है। संयोगवश से ही कभी एक ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाता है जिसके साथ अच्छी तरह से अपनी पट जाती है और सारा जिज्ञासा पजल का नक्शा फिट हो जाता है। जब मैंने अपनी नानी को बताया कि गांव के उपसभापति से मेरी दोस्ती हो गई है, उन्होंने आश्चर्य से पूछा, क्या पंडित शंभू रत्न दुबे से? इस पर मैंने उनसे पूछा कि इसमें आश्चर्य की क्या बात है। नानी की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा, मुझे चिंता इस बात की है कि अब तुम्हें बहुत कम मित्र मिलेंगे। तुम कभी छोटे हो, तुम्हें तो शायद मिल भी जाए, लेकिन शंभू बाबू को इस दुनिया में कोई मित्र नहीं मिलेगा। मेरी इस कहानी में मुझे बार बार नानी का उल्लेख करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी अंतर्दृष्टि बहुत गहरी थी। वे बहुत दूर तक देख सकती थीं। यह सच है कि सिवाय मेरे शंभू बाबू का और कोई मित्र नहीं था। मैं अपने गांव साल में 1-2 बार ही जाता था, और जैसे जैसे मैं अपने गांव में संन्यास आंदोलन और ध्यान शिविर में व्यस्त होता गया, वैसे वैसे गांव जाना और भी कम हो गया। उनके मरने के कुछ साल पहले तो मैं तब तक ही गांव में रुकता था जब तक स्टेशन पर मेरी गाड़ी रुकती थी। स्टेशन मास्टर मेरा सन्यासी था। वह गाड़ी को निर्धारित समय से 10, 20 या 30 मिनट अधिक रोक देता था। इससे अधिक नहीं रोक सकता था, क्योंकि स्टेशन के बाहर दूसरी गाड़ियां इंतजार में खड़ी रहती थीं।
शंभू बाबू का और कोई मित्र नहीं था, इसलिए मुझे उनके एकाकीपन का अनुभव था। वे प्राय हर रोज मुझे पत्र लिखते थे और कभी-कभी लिफाफे में कोरा कागज डालकर भेज देते थे। मैं उसको भी समझ जाता था। वे अकेले थे और उनका मेरा मेरा साथ उनको मेरा साथ चाहिए था। मैं भी उनका बहुत ख्याल रखता था। उनके कारण मैं तैसे कोशिश करके उस गांव पहुंचता था। यद्यपि उस गांव में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनके मरने के बाद मैं वहां पर बहुत कम गया। मैं यह बहाना बना देता था कि वहां मुझे शंभू बाबू की बहुत याद आती है और यह सच है कि उनके बिना मेरे लिए गांव में कोई आकर्षण नहीं था। मेरे कारण शंभू बाबू की जो निंदा और आलोचना हुई, उसका उन पर कोई प्रभाव न पड़ा। जिस उनको निंदा का कोई डर नहीं था। उन दिनों में भी मुझसे संबंधित होना बहुत खतरनाक था। लोग उनको समझाते थे कि इस लड़के की दोस्ती के कारण कोई आपका आदर नहीं करेगा। लोग आपको सभापति के पद से हटा देंगे। मैंने भी उनसे कहा कि मेरी दोस्ती के कारण आप सभापतित्व को खो रहे हैं। उन्होंने सभापतित्व से त्याग दे दिया। त्याग पत्र लिखकर उन्होंने मुझसे कहा, मुझे तुमसे प्रेम है और मेरे लिए इस सभापतित्व का कोई अर्थ नहीं है, कोई महत्व नहीं है। तुम्हारे लिए मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ। लोगों ने कोशिश की कि वे अपना त्याग पत्र वापस ले लें, किंतु उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। वे अंत तक एकाकी ही रहे। उनके पास आराम से रहने के लिए काफी पैसा था, सो उन्होंने जब गांव के सभापति से त्याग पत्र दिया तो उसी समय उन्होंने वकालत भी छोड़ दी। उनके चरित्र की ये विशेषताएं ही मुझे बहुत प्रिय थी। उनके कारण ही मुझे कभी कभी गांव जाना पड़ता था या कभी कभी उनको अपने पास बुला लेता था। वे प्रामाणिक व्यक्ति थे और किसी बात से डरते नहीं थे। एक बार उन्होंने मुझे पूछा, तुम क्या करना चाहते हो? इस विद्यालय में प्रोफेसर का काम तो तुम बहुत दिनों तक नहीं करोगे। मैंने उत्तर दिया, शंभू बाबू, मैं कभी कोई योजना नहीं बनाता। अगर इस काम को मैं छोड़ दूंगा तो मेरे लिए दूसरा कोई काम तैयार होगा। अगर भगवान सब प्रकार के लोगों के लिए, पशु पक्षियों के लिए, वृक्षों के लिए काम खोज सकता है तो वह मेरे लिए भी कोई काम खोज ही लेगा। अगर ऐसा नहीं करेगा तो वह उसकी समस्या होगी, मेरी नहीं। उन्होंने हंसकर कहा कि हाँ, है तो ठीक है कि यह उसकी समस्या होगी, लेकिन अगर वह ना हो तो? मैंने कहा, तब भी मेरे लिए कोई समस्या नहीं है। कोई काम ना हुआ तो मैं लंबी सांस लेकर अस्तित्व से विदा ले लूंगा। तब मैं जबरन अपने आप को अस्तित्व पर नहीं ला दूंगा। हम दोनों की बातें, दोनों के तर्क यदि दोबारा कर दिए जाते तो वे प्लेटफॉर्म के वार्तालाप से कई अच्छे होते। वे बहुत ही तर्कपूर्ण व्यक्ति थे और मैं बिल्कुल ही तर्कहीन। फिर भी हम बहुत गहरे मित्र थे। लोगों को हमारी दोस्ती पर आश्चर्य होता था। मैं कहता, इसको आप नहीं समझ सकते। मैं तर्कहीन हूँ क्योंकि मैंने तर्क की व्यर्थता को देख लिया। मैं तर्क में उनके साथ कुछ दूर तक जाता हूँ, फिर उनसे भी आगे बढ़ जाता हूँ और वे डर कर रुक जाते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि उनको भी तर्क के पार जाना है और इसमें दूसरा कोई उनकी सहायता नहीं कर सकता। आप लोग समझते हैं कि वे मेरी मदद करते हैं। सच तो यह है कि मैं उनकी मदद करता हूँ। तो एक दिन कुछ लोग उनके घर भी पहुँच गए कि क्या वह बालक आपकी सहायता करता है या पथ प्रदर्शन करता है? उन्होंने उत्तर दिया, निश्चय ही, इसमें कोई संदेह नहीं। आप लोग उससे भी पूछ सकते हैं। मेरी नानी की यह आशंका ठीक थी कि शंभू बाबू को और कोई मित्र नहीं मिलेगा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि
अपने सारे जीवन काल में सिवाय शंभू बाबू के मुझे और कोई मित्र नहीं मिला। हाँ, परिचित तो बहुत थे। स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय में सैकड़ों लोगों से परिचित हुआ, किंतु सिवाय शंभू बाबू के मेरा कोई मित्र नहीं था। किसी से परिचय करना तो बहुत आसान है, किंतु मित्रता बहुत असाधारण बात है। मैं शंभू बाबू के गांव से 80 मील दूर हो रहता था, किंतु जब भी मैं बीमार पड़ता तुरंत उनका टेलीफोन आ जाता कि तुम कैसे हो, ठीक हो, बीमार तो नहीं हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम बीमार हो, और ऐसा अनेक बार होता। मेरी बीमार हो पड़ते ही उनको तुरंत महसूस होता कि मैं ठीक नहीं हूँ। इसलिए देश भर में सफ़र करते समय अगर कहीं भी मैं बीमार हो जाता तो उनको अवश्य सूचित कर देता कि मैं बीमार हूँ, लेकिन आप चिंता मत करना। इसको कहते हैं सिंक्रोनिसिटी। एक प्रकार से दो व्यक्तियों के अंतर के तार जुड़ जाते हैं। जिस दिन उनकी मृत्यु होने वाली थी, मैं बिना पूछताछ के उस गांव के लिए कार से रवाना हो गया। जबलपुर से गढ़रवाड़ बोड़ा तक सड़क बहुत ही खराब थी, किंतु फिर भी कार को तेज रफ्तार से चलाता हुआ मैं वहां पहुंच गया। उस दिन मुझे जितनी जल्दी थी उतनी तो जीवन में कभी नहीं हुई, आज भी नहीं। यद्यपि अब तो होनी चाहिए, क्योंकि समय तेजी से बीत रहा है और जल्दी ही मुझे आप लोगों से विदा लेनी होगी। उस दिन मैंने बड़ी तेजी से कार चलाई और समय पर शंभू बाबू के पास पहुंच गया। थोड़ी सी भी देरी हो जाती तो मैं उनको जीवित न देख सकता। उन्होंने उसी प्रेमपूर्ण दृष्टि से मुझे देखा जैसे उन्होंने प्रथम बार देखा था। मृत्यु से पहले आधे घंटे तक हम दोनों से पूर्ण संवाद था। उन्होंने अपने परिवार के सब सदस्यों को बाहर भेज दिया, और जब हम दोनों अकेले हो गए तो मैंने उनसे कहा कि आपको अगर कुछ भी कहना हो तो कह दीजिए। उन्होंने कहा, मुझे कुछ नहीं कहना, मेरा हाथ पकड़ लो, अपनी उपस्थिति से मुझे भर दो। मैं तुम्हारे पैर छूना चाहता हूँ, किंतु मैं बिस्तर से उठ नहीं सकता और अब तो कुछ ही क्षण बचे हैं। मैंने उनसे कुछ बात कही जो उन्होंने बहुत ही ध्यान से सुनी। अपने बचपन में मैं केवल ऐसे दो ही व्यक्तियों को जानता था जो हर काम ध्यानपूर्वक करते थे। एक थी मेरी नानी और दूसरे थे शंभू बाबू। ये दोनों बहुत ध्यान से मेरी बात सुनते थे। मैं तो आजकल पूर्णतः विश्राम में जी रहा हूँ। सुबह से लेकर रात तक कुछ नहीं करता, परंतु आप सबको बहुत व्यस्त रखता हूँ। मैं कोई व्यवसाय या धंधा नहीं करता, किंतु मुझे अपने आप को जीवित रखने के लिए ऐसे हजारों सन्यासी चाहिए जो निरंतर काम करते रहे। सही कहा। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में।